कैसी आई ये बरसात है, सच बता दी ये सच ये। तुम्हें मेरी कसम है माँ, आखिर बात क्या है? बेटी गंगा, हाँ माँ। अगर पूछती है तो सुनो बेटी, तुम्हारा भाई राजेश परदेश जा रहा है। क्या? मेरा भाई राजेश परदेश जा रहा है? हाँ बेटी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सबको छोड़कर मेरा भाई। बेटी गंगा, हकीकत तो ये है कि ठाकुर दुर्जन सिंह अपना कर्जा मांगने के लिए आए थे। उनका कर्जा हम चुका नहीं सके, इसलिए तुम्हारी माँ को और हमें बहुत मारा। इतने में राजेश आ गया। राजेश से ये बातें छुपाया हमने, जैसे तुमसे छुपाई तुम्हारी माँ ने। लेकिन राजेश ने हमें कसम दे दिया, फिर मैं उसका उत्तर दिया। हमें बताना ही पड़ा कि ठाकुर दुर्जन सिंह अपना कर्जा मांगने के लिए आए थे, उनका कर्जा नहीं दे सका, इसलिए हमें और तुम्हारी माँ को बहुत मारा। और राजेश हम सबको छोड़कर नौकरी की तलाश में चला गया। बेटी, इसे मैं बहुत समझाया लेकिन मेरी बात माना नहीं। मेरा भाई हम सबको छोड़कर परदेश जा रहा है, मगर ये बताओ कितनी दूर गया होगा माँ? बेटी, वो स्टेशन तक गया, रेलवे स्टेशन। और बापू, मैं इसी वक्त अपने भैया से मिलने के लिए जाऊंगी। बेटा, जमाना बहुत खराब है, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं बापू, जमाना कुछ भी खराब हो, मगर आज मेरे भैया ने माँ पिता से बोल करके गए। मैंने उनकी प्यार से कौन सी कमी कर दी जो कि मुझसे कुछ भी नहीं बोल के गए। आज ये गंगा अपने भैया से मिलने के लिए जरूर जाएगी। माँ जरूर मिलने के लिए जाएगी। गंगा, राजेश की माँ, बेटा राजेश तो स्टेशन तक पहुंच गया होगा और बेटी गंगा भी जा रही है, लेकिन गंगा को रोकिए। और हम दोनों को इधर कहानी में गौर करिएगा। जिस वक्त अपने माता पिता से हत्या लेकर राजेश शहर के लिए तैयार होता है, उसी वक्त वही दयालु सिंह का मुखबर देखे उनके वहां सारी बातें सुन लेता है और जाकर दयालु सिंह से बोलता है कि आगे क्या होता है। कहिए बाबा, क्या हुआ? आनंदवा ने पैसे दिए? एक और रुपया नहीं देंगे। अब जब देना तब नहीं देना तब आप बताओ। बोलो दुर्जन। पापा, खबर दुर्जन कुछ कहना चाहता है। पापा, हाँ, मैंने 1 महीने का मोहलत उसे और दे दिया। मौका दे दिया दुर्जन। किसकी इजाजत से? अपनी इजाजत से। अपनी इजाजत से। इसी तरह मौका देते रहो, अरे सोच लो सर पे चढ़ जाएंगे। मौका दे दिया। मालिक, अगर मोहलत न देता तो अगली मुलाकात गंगा। मालिक मालिक एक नई ताजी खबर है। हाँ मालिक, वो जो राजेश है ना, हाँ राजेश मर नहीं गया मालिक, वो शहर जा रहा है। हाँ वो शहर जा रहा है। जाने दो, मेरा क्या जा रहा है? नहीं पापा, अगर हमारे इस रतनगंज के किसान सब दिल्ली बॉम्बे निकल जाएंगे, सूद चमार कोरी पासी, तो हमारे खेतों में काम करने कौन जाएगा? तुम करोगे दुर्जन? नहीं पापा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे, फिर क्या मौका दे दिया? मैं करूंगा।
अरे तो मौका दे दिए हैं, कुछ भी करेंगे, हमें क्या। पापा आने दो। कुछ करो, नहीं तो इन शूद्रों का हौसला और बुलंद हो जाएगा। ये सब सूरत बॉम्बे कमाने के लिए चले जाएंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? ठीक है दुर्जन, वो नदुआ का बेटा शहर नहीं जाएगा। ये लो और इसको लो और जाओ राम कुमार, अलमारी से कुछ कारतूस के छल्ले, गोले बारूद, यानी 2 नंबर का सामान जितना है ले लेना और ले जाकर राज्यसभा के बैग में रख देना किसी भी तरह से भेष बदल कर, ताकि कोई पहचान ना सके। कलीम, पापा का कहना क्या है? बात करो। अरे बुद्धि साला बता रहा है, बुद्धि नहीं बुद्धि से काम करो। चलो, पिताजी ने कहा अलमारी से 50 कारतूस, कम से कम 1 किलो बारूद, ये अपनी नई वाली माउजर ले जाकर के उसके थैले में चुपके रख दो। उसके बाद आबे काम के चुल में पापा जी उसे जेल पहुंचाएंगे। वो कमीना बॉम्बे नहीं, जेल की चक्की चलाएगा। और तुम हमारे साथ, हम चलेंगे थाने कालेपुर, जहां पर हमारे दोस्त एसपी गोपाल सिंह रहते हैं। और याद रखो दुर्जन, वो राज्यसभा शहर नहीं बल्कि जेल जाएगा। अगर उसे ताउमर जेल में चक्की ना पिसवावा तो कसम खुले आसमान की, मैं अपने आप को ठाकुर दयाल सिंह नहीं कहता। परदेसी हो गए, छूटा अपना दे, हम परदेसी हो गए। हम परदेसी हो गए, छूटा अपना दे, हम परदेसी हो गए। भैया रुक जाओ भैया, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। राजा ये गलियां पथी घटिए मंदिर, वर्षों पुराना, वर्षों पुराना।
बरसों पुराना, बरसों पुराना। पल पल तो लगता है अपना, अब लगता बेगाना। बदला जग में बदला जग में हम परदेसी हो गए, छूटा अपना दे हम परदेसी हो गए। भैया राजा रामा हो, रामा हो, रामा हो। हम पंछी हैं किस्मत के मारों का, भूल न जाना, भूल न जाना। हम पंछी हैं किस्मत के मारों का, भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना। आना संडे जाना संडे, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना दे हम पर। भैया बहन तू यहाँ? हाँ भैया, माँ पिता ने मैं स्कूल से वापस आई तो माँ पिता ने कहा कि तुम्हारा भाई हम सबको छोड़कर शहर जा रहा है, तो छोड़ भैया हमें आप जाते कहाँ। छोड़ भैया हमें आप जाते कहाँ।
बहन बहन, आज तू जानना चाहती है कि मैं छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ, और तूने ये कैसे बात कर दिया कि मैं तेरे बगैर खाना नहीं खाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे बहन, तो तेरा भाई मुसीबत कमारा हुआ, आज जब मैं कल से घर वापस पहुंचा तो माता पिता को पिलक के रोते देखा हमने, और जानते हो माता पिता हमारे किस लिए रो रहे थे? किस लिए रो रहे थे भैया? कि वो जमींदार दुर्जन सिंह मेरे माता पिता को बेदर्दी के साथ बहुत मारा, क्योंकि मेरे माता पिता, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़कर मैं शहर जा रहा हूँ ताकि एक एक पैसा उस जमींदार का चुका सकूं बहन। और फिर सोच, तू भी सयानी हो रही है, तेरी शादी भी करना है, अगर बूढ़े माता पिता कर्ज लाकर हम बहन भाई को पढ़ाते रहेंगे तो तेरी शादी कैसे होगी? आपने कुछ सोचे भैया? माँ पिता की आंखों में आंसू देख करके तुम्हारे दिल में रहा नहीं गया, और तुम शहर की तैयारी बना लिए भैया, और दिल में ये अरमान ठान कर जा रहे कि मैं शहर से जब वापस आऊंगा तू जमींदारों का एक एक पाई, एक एक पैसे उसका कर्जा चुका दूंगा। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन अपने माता पिता के आंखों से आंसू नहीं देखता। मगर भैया आप शहर जा रहे हैं, मैं आपको शहर जाने से नहीं रोकूंगी, आप खुशी से जा सकते हैं, मगर मैं एक निवेदन लेकर के आई हूँ। क्या? हाँ भैया, ये निवेदन अपने साथ लेते जाओ। बहन? हाँ भैया। आखिर तू कहना क्या चाहती है भैया? बोल। एक निवेदन आपसे करती हूँ, कर जाओ भैया, अपने हाथ को कर दीजिए ईश्वर। बहन, लेकिन तू ईशान का करेगी क्या भैया? हाँ बहन, ये नहीं जानती हूँ तू साथ किस लिए मैं मांग रही हूँ? बोल बहन। तो भैया, तो 4 दिन बाद राखी का
बाहर आ रहा है भैया, यही निवेदन मैं लेकर के आई हूँ भैया। 2-4 दिन बाद राखी का बिरले त्योहार आएगा। कर दीजिए मेरे आगे, बांध दूं हाथ में राखी, मिलन फिर हो न पाएगा। या भगवान, या भगवान तू कैसी परीक्षा ले रहा है। आज मेरी बहन मेरी कलाई में राखी बांधना चाहती है, और आज इस बदनसीब भाई के पास बहन को देने के लिए एक पैसा नहीं है। बहन भैया तू राखी बांधना चाहती है ना, तो बहन से हाथ में राखी, और बहन से हाथ में राखी, सुनो कैसे बंधा नसीबी में, और गरीबी बदे नसीबी में न कीमत दे ही पाऊंगी।
जब आऊंगा तभी राखी बंधाऊं। मुझे माफ कर दे बहन। भैया आज तेरे इस बदनसीब भाई के पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं। मैं वादा करता हूँ बहन, शहर से जब वापस आऊंगा तुझसे जरूर राखी बनाऊंगा बहन। नहीं, मैं समझती हूँ कि हर भाई का धर्म होता है। अगर बहन भाई के हाथों में राखी बांधे तो कोई ना कोई उपहार दे। आज तुम्हें मेरे देने के लिए कुछ नहीं है भैया, तो ये तुम्हारी बहन गंगा इतनी धन दौलत की लालची नहीं कि अपने धन दौलत की लालच में अपने भाई के हाथों में राखी न बांधे। तो हाय भैया न बहना, अरे तेरी लालची। कैसी बात कर रही है? हाँ मैं सच कहती हूँ भैया। अरे मैं तुझे लालची थोड़ी बना रहा हूँ। हाय भैया न बहना, अरे तेरी लालची। जब कमाने लगोगे तो मिल जाएगा। 4 दिन बाद राखी का त्योहार है। हाय भैया न बहना तेरी लालची। जब कमाने लगोगे तो मिल जाएगा। 4 दिन बाद राखी का त्योहार है। बांध दूं राखी हाथों प्यारे दिल। बहन तेरी यही ख्वाहिश है तो अच्छा तो बांध दे हाथ में राखी बहन। अच्छा तो बांध दे हाथ में राखी बहन। वक्त आने पर कीमत चुका दूंगा मैं। जगत दिल गरीबी उतर जाएगी। बहन भैया आज तेरा भाई राजेश तुझे राखी के एवज में कोई तोहफा नहीं दे सका, लेकिन आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है शहर से जब मैं वापस आऊंगा तो तेरे लिए वो तोहफा लेकर आऊंगा। वो तोहफा लेकर आऊंगा कि रियासत रतनगढ़ के लोग देखते रहेंगे। हाँ बहन, जाते जाते खत लिखकर जरूर भेजना भैया। बहन आप चिंता मत करें, मैं शहर पहुंचते ही खत लिख कर भेज दूंगा। ठीक है भैया। चौकीदार दूसरा वाला कहाँ गया? वो दूसरा वाला कहीं गया है। कहीं गया है।
वाले बुलाओ बुलाओ दूसरे वाले वो नहीं आ पाएगा, ड्यूटी पे गया है। क्या ड्यूटी पे गया है? जी हाँ। अरे थाने में कोई मौजूद है? कहाँ है भाई? अरे हम ठाकुर दयाल हुसैन है। गोपाल जी मौजूद हैं? हाँ है। ठीक है। ठाकुर साहब आना चाहते हैं, आ सकते हैं। और मेरे दोस्त मेरा नमस्कार लीजिए।